गुड मॉर्निंग एवरीवन। महादेव स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल जिसमें हम लोग पाषाण काल पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में जो साक्ष्य मिले थे उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले थे लेकिन ऐसे साक्ष्य मिले थे जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। जिसमें हमें पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो स्थल मिले थे वो अधिकतर अवशेष सिंधु नदी के पास प्राप्त थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जा सकता है। इसके अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य सभ्यता, ये लोग कांस्य युगीन सभ्यता, ये लोग कांसे का प्रयोग करते थे, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता भी बोलते हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता, इस सभ्यता में ये लोग की जो सड़कें थी पक्की ईंटों का बना घर होता था, जल नगरी अच्छी जल निकासी व्यवस्था होती थी, इसलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा गया। सरस्वती सभ्यता, इसमें पाया गया कि गंगा नदी और सिंधु नदी के बीच में सरस्वती नदी जो कि अधिकतर स्थल सरस्वती नदी के पास स्थित है, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजा था। फिर 1556 में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया था। 1856 में बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी थी। अब इसे एक आसान तरीके से याद करेंगे, इसके सन और कौन खोजा था। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता ने 1826 में अपनी एक इंस्टा की आईडी बनाई थी। 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता ने इंस्टा की आईडी बनाई थी जिसपे मेंशन किया था चार्ल्स मैसन ने। किसे मेंशन किया था? 1856 में भी मेंशन किया था कनिंघम और बर्टन बंधुओं ने। तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजा था, फिर मेंशन किया था कनिंघम और बर्टन बंधुओं ने। जो सर्वेक्षण किया था कनिंघम जी ने किया था 1856 ईस्वी में, और 1856 में बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी। इसमें हड़प्पा सभ्यता कैसे पता चलता है? क्योंकि इसी टाइम रेलवे लाइन बन रही थी, और रेलवे लाइन बन रही थी जब उसमें खुदाई हो रही थी, तो इसमें बर्टन बंधुओं ने देखा कि सबसे पहले पक्की ईंटें 1 मिली, 2 मिली, फिर इन्होंने पाया कि इसके नीचे एक बहुत बड़ी सभ्यता है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका समयकाल 2500 BC से 1750 BC है। सबसे प्राचीन नगर भिंडारा हरियाणा में जो कि स्थित है, भिंडारा, जो कि 2014 में खोजा गया, और यह 7500 BC पुराना स्थल है। जो भिंडारा स्थल है ये 7500 BC पुराना है, जो कि अभी 2014 में खोजा गया, और ये स्थल हरियाणा में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, जिसे 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार वो त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार में जो उत्तर का सबसे स्थल है वो मांडा, जो कि चिनाब नदी के पास है, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है गोदावरी नदी के पास, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के पास, और पश्चिम में सुद कांगेडोर है। इस टाइम को जो समाज था वो मात्र शतात्मक था। लिपि भाव चित्रात्मक थी, और ये लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की और मातृ देवी की। पवित्र पशु होता था कुबड़ वाला बैल, मतलब ऐसा बैल होता था जिसके यहाँ कुबड़ बना होता था। व्यवसाय की व्यवस्था थी जिसमें आयात और निर्यात होता था। सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी, मतलब इसके जो भूभाग थे वो 2 भागों में विभाजित थे। तो इसके जो ऊंचे स्थल जमीन होती थी उस पर उच्च स्थल पर बड़े लोग रहते थे, इसके जो नीचे रहते थे उस पर श्रमिक लोग रहते थे। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा स्थल प्राप्त हुआ जिसमें 3 टोलों में विभाजित था, जिसमें एक जो बीच वाला होता था वो रक्षक होता था, जो उसकी नीचे वाली ज़मीन होती थी वो निम्न वर्ग होती थी, उसके जो ऊँचे होते थे उस पर बड़े लोग रहते थे। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहद्रो, धौलावीरा, लोथल, बनावली, कालीबंगन, रोपड़, सुरकोटा, ऐसे विभिन्न स्थल थे जिसमें प्रमुख है। आइए जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किसने खोजा था।
हड़प्पा सभ्यता को दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी ने, चिन्होत्तोड़ो को मजूमदार ने, धोलावीरा को आर.एस. बिष्ट ने, लोथल को एस.आर. राव ने और बनावली को आर.एस. बिष्ट ने, कालीबंगन को अमरनंदन घोष ने, रोपड़ को वाई.डी. शर्मा ने। अब इसे याद रखने का एक आसान तरीका है। आइए जानते हैं कि स्टोरी के थ्रू की किस स्थल को किसने खोजा था। जो सबसे पहला स्थल था हड़प्पा स्थल। सबसे पहले हड़प्पा स्थल को देखकर ऐसी उसकी दशा था कि दया आ गई। तो हड़प्पा दयाराम साहनी ने। फिर मोहनजोदड़ो, जब दूसरे स्थल को देखा उसके मोहक हो गए और उसको रख लिए, राखलदास बनर्जी ने। फिर चिन्होत्तोड़ो, जब तीसरा स्थल देखा चिन्होत्तोड़ो, उसके चेहरे को देखकर इसे मजदूरी का कार्य करने का मजूमदार ने स्टार्ट किया। तो मजदूरी के कार्य में 2 स्थल बध गए बाद से बनावली, धा से धोलावीरा। बनावली और धोलावीरा जब बध गए मजदूरी में, ये लोग जो कार्य करते थे वो भ्रष्ट कर दिए। तो आर.एस. बिष्ट धोलावीरा और बनावली की खोजकर्ता आर.एस. बिष्ट है। जब ये लोग मजदूरी को भ्रष्ट कर दिए तब लोथल ने राय निकाला, एस.आर. राव राय निकाली। तो राय किसे दी? कालीबंगन ने अमरनंद घोष। कालीबंगन ने घोषित किया कि रोपड़ को घोषित किया, रोपड़ स्थल को, कि एक आईडी बनाई, वाई.डी. शर्मा, एक आईडी बनाओ जिसे पहुंचाओ सुरकोटदा के पास। जब सुरकोटदा ये सब आईडी राय को देखकर जोश आ गए, इनके अंदर एक जोश आ गया कार्य करने के लिए। जे.पी. जोशी। तो हम लोग जाने कि सबसे पहले स्थल को देखकर दया आ गई, हड़प्पा स्थल दयाराम साहनी। दूसरे को मोहनजोदड़ो को देखकर राखलदास बनर्जी रख लिए। तीसरे स्थल चिन्होत्तोड़ो को मजूमदार। मजदूरी से याद करें कि 2 लोग मजदूरी में बंधे थे, बनावली और धोलावीरा। जब ये लोग कार्य नहीं कर पाए तो आर.एस. बिष्ट कर दिए। तो लोथल ने राय निकाला, एस.आर. राव राय दिया कालीबंगन को, जो कि घोषणा किए। और घोषणा क्या किए? आर.डी. शर्मा को आईडी बनाई जाए रोपड़ ने। और ये सब देख के सुरकोटदा के अंदर स्थल के अंदर जे.पी. जोश आ गया। हम लोग ने एक स्टोरी के थ्रू ये याद कर लिया कि कौन से स्थल को किसने खोजा था। अब ये जानेंगे कि सबसे पहले 1921 में खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता, जो कि दयाराम साहनी ने खोजा था। पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के पास। मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था, सिंधु नदी के पास, राखलदास बनर्जी, पाकिस्तान में। चिन्होत्तोड़ो को 1934 में मजूमदार ने खोजा था, पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के पास। धोलावीरा 1967 में लूनी नदी के पास आर.एस. बिष्ट ने खोजा था, गुजरात में स्थित है। लोथल में 1954 ईस्वी में भोगवा नदी के पास एस.आर. राव ने, गुजरात, जो कि आज के गुजरात में स्थित है। बनावली 1974 में खोजा था, सरस्वती नदी के पास स्थित है, आर.एस. बिष्ट ने, जो कि हरियाणा में स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के पास स्थित है, राजस्थान में, अमरनंदन घोष ने, बी.के. थापड़ ने खोजा था। रोपड़ 1953 में सतलज नदी के पास वाई.डी. शर्मा ने खोजा था, जो कि अब बात करते हैं राखीगढ़ी में 1963 में खोजा गया था, घग्गर नदी के पास, हरियाणा में स्थित है। सुरकोटदा 1964 में सादीकोट नदी के पास, जे.पी. जोशी ने, गुजरात में, जो कि स्थित है। अब बात करेंगे जो स्थल थे उससे क्या क्या विशेषता थी और क्या क्या अवशेष प्राप्त थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले हड़प्पा पढ़ेंगे। हड़प्पा में क्या था कि 5 किलोमीटर परिधि में फैला था। मान लीजिए कि 5 किलोमीटर परिधि में फैला था। इसकी जो सड़कें थी वो समकोण के आकार की थी, और जो सड़कें के पास घर बनते थे वो घर के द्वार जो होते थे वो सड़क की तरफ खुलते थे। इसे ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। तो एक चीज़ ये याद हुआ कि 5 किलोमीटर परिधि में फैला है, दूसरा ये याद हुआ कि ग्रिड पद्धति से बना नगर होता था। और इसके जो सभ्यता के पास एक दुर्ग बना होता था जिसे सुरक्षा दुर्ग के नाम से जाना जाता है। यह इसलिए बनाया जाता है जैसे कि आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए। इसमें सौदा बनाने के साक्ष्य मिले थे, कपास की खेती के साक्ष्य मिले थे, और इसमें सुरक्षा दुर्ग था, मुद्रा बनाने की शिलखड़ी थी। याद हुआ कि 5 किलोमीटर परिधि होता था, सड़कें समकोण के आकार की होती थी, इसके पास जो घर बने होते थे वो सड़क की तरफ होते थे, घर के द्वार, और ये एक दुर्ग बना होता था जो कि आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए होता था।
इसमें कपास के साक्ष्य मिलते हैं और सौदा फलाने के साक्ष्य मिलते हैं। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो स्थल की क्या क्या विशेषता थी और क्या क्या अवशेष मिले थे। जिसमें मृतकों का टीला था। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसे क्यों मृतकों का टीला बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो अधिकतर अवशेष जो होते थे कंकाल मिले थे, इसलिए इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। सिंध घाटी का बगीचा भी कहलाता है। सर्वाधिक जनसंख्या और दूसरा सबसे बड़ा स्थल। मोहनजोदड़ो जो है दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। इसमें विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि इसमें जो स्नानागार होता था मोहनजोदड़ो स्थल में, वो उसकी जो सीढ़ियाँ होती थी वो किस तरफ होती थी। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहलाती है मोहनजोदड़ो। इसमें स्वास्तिक चिन्ह मिला होता है। बुने कपड़ों के साक्ष्य मिले थे। दाढ़ी वाला महादेव, पशुपति देवता और काशी की नर्तकी मिली थी यहाँ से। अब चन्हुद्दड़ो से क्या क्या मिला था? इसमें चास से चन्हुद्दड़ो, चास से चेहरे पर करने वाले जितने भी मेकअप किट होती थी, इसलिए इसे मेकअप किट आसान भाषा में याद करेंगे। चन्हुद्दड़ो से मेकअप किट। और जब यहाँ मेकअप करने लगे तो ये लोग सुरक्षा दीवार बनाने के लिए भूल गए। एकमात्र नगर जहाँ सुरक्षा का दीवार नहीं है। तो चन्हुद्दड़ो में क्या था? मेकअप किट मिला था। और मेकअप करते करते ये लोग भूल गए कि हमें सुरक्षा की दीवार बनानी है। तो एकमात्र नगर जहाँ सुरक्षा की दीवार नहीं थी। दो पॉइंट याद हुआ, मेकअप किट और एकमात्र नगर जहाँ सुरक्षा की दीवार नहीं थी। इसमें मनका बनाने का कारखाना था। मनका मतलब घड़ा बनाने का, जिसमें ये लोग अनाज रखते थे, पीने के लिए जल रखते थे। इसमें जो ईंटें थी वक्राकार ईंटें थी। बिल्ली का पीछे कुत्ते के चिन्ह प्राप्त थे। इसमें दवात के भी स्थल प्राप्त थे। तो इसमें जो चन्हुद्दड़ो चा से उठाएंगे, चन्हुद्दड़ो चा से चेहरे पर करने वाले मेकअप किट, मेकअप करते करते सुरक्षा की दीवार भूल गए। मनके के कारखाने, वक्राकार ईंट, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के। अब आते हैं लोथल से क्या क्या इसकी विशेषता थी। लघु मोहनजोदड़ो सफाई के प्रति सजग थे। व्यापारिक नगर था। बंदरगाह गोदीवाड़ा में स्थित है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त। यहाँ से शतरंज की खेल के भी साक्ष्य प्राप्त थे। 3 युगल समाधि प्राप्त थी, मतलब एक साथ 300 प्राप्त थे। हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर थी। चावल का छिलका था। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर। आइए अब जानते हैं कि कालीबंगन से क्या क्या अवशेष प्राप्त थे। तो कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से कालीबंगन से काली चूड़ियाँ के अवशेष प्राप्त थे। तो का से कालीबंगन, का से काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ कितने पहनते थे? 7 पहनते थे। तो 7 हवन कुंड। कालीबंगन में काली चूड़ियाँ के अवशेष प्राप्त थे और 7 हवन कुंड। 2 याद हुआ। फिर इसमें जो था हल होता था वो लकड़ी का हल होता था। और लकड़ी का हल किस काम में होता था? जुते हुए खेत में। तो लकड़ी का हल जुते हुए खेत में, ऊँट की हड्डी और भूकंप के साक्ष्य। कालीबंगन में काली चूड़ियाँ हो गई और 7 हवन कुंड हो गए, लकड़ी का हल हो गया और जूते खेत हो गई, ऊँट की हड्डियाँ हो गई और भूकंप के साक्ष्य हो गए। अब आइए जानते हैं कि धौलावीरा में जल प्रबंधन की व्यवस्था थी और सुनामी के साक्ष्य प्राप्त थे। सुरकोटदा स्थल से क्या प्राप्त था? घोड़े, हाथी और भेड़ियों की हड्डी, पत्थर की किलेबंदी थी। अब बात करते हैं बनावली में क्या प्राप्त होती है? हाथी के दांत, कंघी, जौ के दाने। यहाँ जो थी जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण घरों में सोखता मिला था। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। बनावली जो है, यहाँ से पता चलता है यहाँ कुछ नहीं बना था। बनावली बना था? नहीं बना था। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण घरों में सोखता मिला।